गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अर्चना गार्गिया, फिजिक्स लेक्चरर जीआईसी तिमली विकास नगर देहरादून। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत आज हम चुंबकीय फ्लक्स पे बात करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को चुंबक का बेसिक नॉलेज पता होगा कि चुंबक की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो मैग्नेट होता है ये जो है दो प्रकार का पाया जाता है, एक नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट पाया जाता है। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जबकि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करते हैं और इसके लिए हम स्मार्ट बोर्ड की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिस्कस करते हैं। इसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट को लिया है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेट का साउथ। आपको पता है कि मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन चलती है। इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देती हैं। मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती हैं ये कैसी होती हैं, क्लोज्ड लूप में चलती हैं, क्लोज्ड लूप में चलती हैं, ठीक है। और इनकी जो डायरेक्शन होगी उसे हम ड्रॉ कर लें तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जैसे यहाँ पर देखिए इनकी डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ इधर कहीं इनकी डेंसिटी रेयर है। जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यहाँ पे इनका घनत्व ज़्यादा है और इधर कहीं कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है रेदर देन इस हिस्से के। इस हिस्से का चुंबकीय क्षेत्र इस वाले हिस्से के कंपैरिजन क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली हम मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, हम ये इसलिए ड्रॉ करते हैं कि चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको डिफाइन हम जो है मैग्नेटिक फोर्स लाइन के द्वारा करते हैं। ये एक इमेजनरी लाइंस होती है। कैसी लाइन होती है, ये काल्पनिक लाइन है जिनको हमने सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, उसे किसे हम मैग्नेटिक, ये तो हमने देखा मैग्नेट है, इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने मैग्नेटिक फोर्स लाइन के थ्रू ड्रॉ किया। कहाँ मैग्नेटिक फोर्स हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे ये बल रेखाएं अधिक हैं वहाँ पर जो है बी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जहाँ पर इनकी लाइंस की संख्या घनत्व कम है वहाँ पर बी वीक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या कर दिया, मैग्नेट और इसकी फोर्स लाइन को तीनों एक्सिस पे ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमको इसमें तीनों एक्सिस दिखाई दे रही होंगी। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं। ऐसा कोई हम क्या ले लेते हैं, प्लेन ले लेते हैं। ये एक चालक समतल प्लेन है, कंडक्टर प्लेट है। इसे क्या कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर पुट कर लेती हूँ, इनके बीच पे रख लेती हूँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स लाइन इसको क्रॉस करके गुजर रही है, इस चालक प्लेट को क्रॉस करके क्या कर रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो जितनी संख्या में ये लाइंस क्रॉस करेंगी वही हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। मतलब मैग्नेट के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें अगर हम किसी चालक प्लेट को रख लें तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो बी है वो इस मैग्नेटिक फोर्स लाइन के घनत्व पर डिपेंड करता है। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ बी ज़्यादा होगा और जहाँ इनकी संख्या कम है वहाँ बी
वीक होगा। ठीक है, तो अगर इस प्लेट को हम ज़्यादा वाले क्षेत्र में रखते हैं तो वहाँ क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लाइन इसको क्रॉस करेंगी, और हम इसको वीक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ इससे कम फोर्स लाइन क्या होंगी, क्रॉस होंगी। इसका मतलब जहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और जहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ क्या होगा, कम मैग्नेटिक फ्लक्स हमको प्राप्त होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई बी से। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो बी लिखा है इसका सबस्क्रिप्ट में, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करता है, क्योंकि आपको पता है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। तो ये फाई बी बी के बढ़ने पर बढ़ रहा है और बी के घटने पर घट रहा है। बी बढ़ेगा कहाँ, जहाँ फोर्स लाइन ज़्यादा है, घटेगा कहाँ, जहाँ फोर्स लाइन कम है। तो फाई बी जो है बी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब और देखते हैं हम कि फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है। एक तो हमने देखा ये चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड कर रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। दूसरा हम देखें ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ संख्या लाइंस की बढ़ानी है। ठीक है, इससे गुजरने वाले चालक प्लेट से गुजरने वाली लाइंस की संख्या को ही हम क्या कह रहे हैं, फ्लक्स कह रहे हैं। तो वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसके एरिया को, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दें। इस तरीके से हमने इसका क्षेत्रफल क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। या फिर हम इसमें फ्लक्स का परिवर्तन ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया को हम क्या कर लें, घटा लें। तो अगर हम इसके जो एरिया है इसको घटा दें, तो घटा देंगे तो इसमें से कम कम क्या जाएंगे, फोर्स लाइन क्रॉस होंगे। तो इस तरीके से जो फाई बी है वो और किस पे डिपेंड कर रहा है, जो चालक प्लेट हमने यहाँ रखी है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, उसके एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड तो कर रहा है लेकिन डायरेक्टली यानी सीधे अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बढ़ने पर इससे क्रॉस होने वाली लाइंस की संख्या बढ़ रही है, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है। इसका एरिया कम करने पर इससे क्रॉस होने वाली लाइंस की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाई बी इसके यानी एरिया के अनुक्रमानुपाती होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को हम देखें तो हम एक साथ लिख दें, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी ए। अब यहाँ पे देखिए बी और ए जो क्या है, वेक्टर राशि है। तो अब हम इसको आगे करें तो आगे हम इसको देखेंगे कि ये आ जाता है आपका फाई बी इक्वल टू, अगर हम इसको अनुक्रमानुपाती नियतांक हटा दें तो ये आ जाएगा बी डॉट ए। तो फ्लक्स कितना हो गया, बी डॉट ए। ठीक है, और आगे देखते हैं कि फ्लक्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है। एक तो हमने देखा कि फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या किसी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए मैग्नेट की फोर्स लाइन को दूसरे तरीके से ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रिंग ली है इस प्लेन में। कौन सा प्लेन हो जाएगा ये आपका, 2D में ली है तो 2 इसके प्लेन हो गए। एक समतल में हमने एक रिंग को लिया है। इस रिंग से गुजरने वाली लाइन्स ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। एक हमने बी पे देखा और एक हमने ए पे देखा। अब हम क्या करें, अगर इसको टिल्ट कर दें, मतलब इसकी जो प्रारंभिक स्थिति अगर मैं ये एक लिख लूँ, पोजीशन नंबर 1, इस पोजीशन नंबर 1 से इसे पोजीशन नंबर 2 पे कुछ इस तरीके से झुका दूँ।
तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब ये पोजीशन नंबर 1 में है तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा इसका क्या, अक्ष, और इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर, एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है, यानी क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसके लंबवत, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐसे झुका दिया हमने इसको, तो क्या हो जाएगा, ये अक्ष हो जाएगी, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो पहली पोजीशन हमने 1 मान ली है और दूसरी पोजीशन को हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड पोजीशन को हम 2 पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा डायरेक्टली, बी की डायरेक्शन वही होगी, क्योंकि हमने मैग्नेट की अक्ष को चेंज नहीं किया, मैग्नेट उसी अक्ष पे रखा है जो हमने पहले रखा था, तो बी की डायरेक्शन यही हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे चलेगा। लेकिन जब हमने इसकी पोजीशन चेंज की तो क्या चेंज हो जाएगा, इसका जो एरिया का सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कहाँ आ जाएगी उसकी डायरेक्शन, अब उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि एरिया सदिश हमेशा इसके एरिया पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 के एंगल पे होगा। मान लो बात, जो हमने इसे पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में लाए हैं, तो हमने इसको जो टिल्ट किया, जो झुका दिया है, वो कितने डिग्री झुकाया है, सपोज दैट वो हमने झुका दिया है थीटा। ठीक है, अब हमने देखा था इससे पहले कि जो 5b है वो b पे भी डिपेंड था और 5b a पर भी डिपेंड था, इसके एरिया पे भी डिपेंड था। लेकिन यहाँ पे जो तल रखा है वो हमने क्या कर दिया, थीटा डिग्री झुका दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस b की जगह इस b का ये वाला कंपोनेंट लेना होगा, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेना होगा। तो b के लिए ये कौन सा घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा, और इसका क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, b cos थीटा हो जाएगा। तो b का जो क्षैतिज घटक है वो क्या हो जाएगा, b cos थीटा। तो यहाँ पर अभी किस पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, b cos थीटा पे, ना कि b पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल भी कंसीडर किया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 5b इज प्रोपोर्शनल टू b की जगह क्या आ जाएगा, b cos थीटा। और अभी हमने लिया था 5b इक्वल टू b डॉट a इज द एरिया वेक्टर, नॉट एरिया, एरिया क्षेत्रफल सदिश से क्षेत्रफल नहीं है, और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होता है कितना, ba cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक है, जो यूनिट होती है, वो होती है वेबर। वेबर साइंटिस्ट है, उनके नाम पर, साइंटिस्ट उनके नाम पे इनकी यूनिट है वेबर। ये MKS सिस्टम में, कौन से सिस्टम में है ये, MKS सिस्टम में। और दूसरी यूनिट इनकी मैक्सवेल, मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट थे, और इन साइंटिस्ट के नाम पे इनकी सेकंड यूनिट है, और ये वाली यूनिट इनकी जो है वो है CGS सिस्टम, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास निकल गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखते हैं कुछ कंडीशन देखते हैं, क्योंकि हमने थीटा कंसीडर किया है, तो थीटा के चेंज होने पे फ्लक्स में क्या क्या चेंज होता है। हमने बी के चेंज होने को देखा, एरिया के घटने बढ़ने को देखा कि किस तरीके से फ्लक्स चेंज हो रहा है। बी के बढ़ने पर फ्लक्स भी बढ़ रहा है, राइट। ए के बढ़ने पर फ्लक्स भी बढ़ रहा है, और घटने पे घट भी रहे हैं। तो
लेकिन हमने यहाँ पे थीटा इंट्रोड्यूस किया। अब थीटा का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या ले लें हम, 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कॉस 90 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। और कॉस 90 की वैल्यू 0 जब हम इसमें रखेंगे तो 5b इक्वल टू कितना आ गया, बी ए को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो जब हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख रहे हैं तो 5b कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, यानी फ्लक्स 0 हो गया। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हम थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब कॉस थीटा का मान 0 है तो कॉस 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 1। और जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 5b इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना, b, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 5b की, फ्लक्स की, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम थीटा को अगर वेरी करें तो 5b पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि फिजिकली क्या इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। तो फिजिकली देखिए, पहले वाले को समझते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा, तभी बनेगा ऑब्वियसली। ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे बनेगा, एरिया वेक्टर जब हमारे पास ये प्लेन क्या होगा, इस पोजीशन में होगा, राइट। अब इस पोजीशन में प्लेन होगा तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, इसके और बी के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए ये अगर पैरेलल है तो इससे कितनी लाइन क्रॉस होंगी, 0 लाइन क्रॉस होंगी, और 0 लाइन क्रॉस होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में किसी तल से, किसी प्लेन से गुजरने वाली मैग्नेटिक फोर्स लाइन को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और कोई लाइंस इसे गुजर ही नहीं रही है, इसे क्रॉस ही नहीं कर रही है, जब इस प्लेन को कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही है तो फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। और यही तो आया था हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में, कि अगर आप थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन था कि थीटा इक्वल टू 90 का मीनिंग क्या हुआ, क्यों यहाँ पे फाई हमारे पास 0 आया, इसलिए 0 आया कि थीटा 90 होने पर प्लेन क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, और जब इसकी पैरेलल हो रहा है तो उसमें से कोई लाइन आपकी क्रॉस ही नहीं होंगी, लाइन क्रॉस नहीं होंगी, यानी नंबर ऑफ लाइंस 0 है क्रॉस होने वाली, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा वाला देखते हैं, चलिए दूसरे वाले के लिए दूसरी कंडीशन, चलिए दूसरी कंडीशन को हम देखते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 रखूंगा। तो थीटा 0 कब होगा, जब ये एरिया सदिश, क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में होगा तभी थीटा 0 होगा। और जब इसका एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश बी की दिशा में होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी उस समय, ये होगी, राइट। उसकी पोजीशन उस समय क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, तभी तो एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो इनके 0 होने पर ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर हो गया है मैग्नेटिक फोर्स लाइन के, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो उसी एक कंडीशन में मैक्सिमम लाइंस इससे क्या होंगी, क्रॉस होंगी। और जब मैक्सिमम लाइन क्रॉस होंगी
तो मैक्सिमम हमको फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स अल्टीमेट है क्या, क्रॉस होने वाले लाइंस की नंबर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका जो हम फिजिकल एक्सप्रेशन ले रहे हैं वो कब आपका मैक्सिमम है और कब आपका मिनिमम है, राइट। तो ये था आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, ये किस किस पे डिपेंड करता है, और इसका फिजिकल जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें जो अगर हम कोई तल ले लें, कोई प्लेन को रख लें, तो उससे क्रॉस होने वाले, उससे गुजरने वाली नंबर चुंबकीय बल रेखाओं के नंबर्स या संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक MKS सिस्टम में वेबर है और CGS सिस्टम में मैक्सवेल है। फाई इक्वल टू बी, ये दोनों वेक्टर हैं, बी डॉट ए वेक्टर है यानी क्षेत्रफल सदिश है, इक्वल टू BA cos थीटा होता है। हमने और भी देखा है कि ये बी पर किस तरीके से डिपेंड करता है, ए पे कैसे डिपेंड करता है और थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, कब फाई बढ़ेगा और कब फाई भी घटेगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।